आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर रेशियो टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं टाइप 4 और टाइप 4 के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार हमें दिया गया है कि यदि हमें दिया गया है कि 3x बराबर है 5y बराबर है 4z के, तो हमें x रेशु y रेशु z का यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर x का मान यदि ज्ञात करना है तो आप x को छुपा लेंगे और 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20 आ जाएगा। 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 20 आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पर y का मान निकालना है तो आप यहाँ पर y को ढक लेंगे और 3 का गुणा आप 4 के साथ, तो 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आ जाएगा। 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आ जाएगा। अब यदि आपको यहाँ पर z का मान निकालना है तो z को आप यहाँ पर ढक लेंगे और 3 का गुणा 5 के साथ, तो 3 इंटू 5 आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3 का गुणा आप 5 के साथ करोगे तो 15 आएगा। अब ये तीनों किसी एक संख्या से यदि कट रहे हों तो काट दो और यदि नहीं कट रहे हों तो आपका यही आंसर होगा 20:12:15। तो टाइप 4 के अंतर्गत आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से हमें दिया गया है कि यहाँ पर 13,000 रुपये की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x का दुगना y के 3 गुने, y के 3 गुने और z के 4 गुने आपस में हमें बराबर क्वेश्चन में दिए गए। अब जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दी जाती है तो आपको यहाँ पर पहला कार्य यह करना होता है कि आपको x, y और z के बीच आपको अनुपात निकाल लेना होता है। अब यदि आपको यहाँ पर x का मान निकालना है तो आप यहाँ पर x के मान को ढक लेंगे और 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार यदि आपको यहाँ पर y का मान निकालना है तो y के मान को आपको यहाँ पर ढक लेना है और 2 का गुणा 4 के साथ, तो 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको यहाँ पर z का मान निकालना है तो z के मान को आप ढक लेंगे और 2 का गुणा 3 के साथ, तो 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से यदि कट रही हो तो आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों 2 से कट रहे हैं। ये 2 से कटेगा 6 बार, इसी प्रकार ये 2 से कटेगा 4 बार, इसी प्रकार ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार। तो एक्स वाई जेड के बीच का यहाँ पर अनुपात आ जाता है 6:4:3 यहाँ पर आ जाता है। अब 13,000 रुपये की राशि को 13,000 रुपये की राशि को हमें एक्स वाई जेड के बीच में 6:4:3 के अनुपात में बांटना है, विभाजित करना है। तो ये 13,000 रुपये हमें दिया गया है, कहीं ना कहीं इन तीनों का हमें योग दिया गया है, इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है। तो कायदे से देखा जाए तो ये 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 यूनिट का मान है। ये 13 यूनिट का मान है इसलिए आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे। ये 13,000 13 यूनिट का मान है इसलिए आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है तो आपको यहाँ पर y का हिस्सा ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर y का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। आपको यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है, इसलिए आप इसको 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर 13 से ये 13,000 कटेगा 1000 बार। कितनी बार कटेगा? 1000 बार कटेगा। 1000 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे, 1000 का गुणा आप 4 के साथ करेंगे तो y का हिस्सा आ जाएगा 4000, y का हिस्सा आ जाएगा 4000, जो कि आपका राइट आंसर है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।